नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, वीआईपी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर गलत बयान देकर बुरी तरह से फंस गए। अंतिम में आज पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मीडिया के सामने आकर माफी मांगना पड़ा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर किन्हीं लोगों को हमारे बातों से ठेस पहुंचा है तो उनसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर से बता दें कि हम अपने समाज के आरक्षण के लिए लगातार डटे रहेंगे और हम अपनी समाज के आरक्षण के लिए सत्ता से और सरकार से मांगते रहेंगे कि हमें और हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी लगातार चुनावी यात्रा में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चुनावी यात्रा में है। चुनावी यात्रा के दौरान चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत बयानबाजी देकर मुकेश सहनी बुरी तरह से फंस गए हैं। मुकेश सहनी को अंतिम में आज माफी मांगना पड़ा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुकेश सहनी अगर अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है और लड़ रहे हैं, अगर ये गलत है तो आप हमें फांसी दे दीजिए। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरी सुरक्षा वापस ले गई, जबकि सुरक्षा प्रक्रिया के तहत दी जाती है, लेकिन मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई तो मैं सुरक्षा वापस ले गई। ये क्या बात हुई? इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। भाजपा को जब जरूरी था तब हमें सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर इन्हें जवाब देना होगा। आरक्षण और संविधान को लेकर इनकी मंशा ठीक नहीं है। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा, 5 किलो चावल देकर लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। मैं गंगा मां की सौगंध खाता हूं कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो साफ तौर से कहें, मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश की जनता को बीजेपी गुमराह करना चाहती है। 5 किलो अनाज देकर बीजेपी वोट बैंक बना रही है, लेकिन जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम अपने समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए गंगा मां की सौगंध खाते हैं। जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम अपने समाज के लिए मर मिटने को तैयार हैं। देखिए, मुकेश सहनी लगातार बिहार यात्रा पर थे और अपने समाज के लोगों को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प दिला रहे थे कि गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए और कहिए कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो उस दौरान वो कहते हैं कि हम मुंबई ऐसी ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर अपनी समाज को आरक्षण दिलाने के लिए आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी कर बुरी तरह फंस गए, आज मुकेश सहनी को माफी मांगना पड़ा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी सुरक्षा वापस लेने से हम डर नहीं गए हैं, हम लगातार डटे रहेंगे, हमारे समाज को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे, इसीलिए हमें जो भी करना होगा। तो फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।